जुजुत्सु काइसन के नेक्स्ट सीजन में ऑलमोस्ट हर मेजर कैरेक्टर या तो सील हो चुका है या मर चुका है या फिर एक्टिवली हंट किया जा रहा है। और अगर तुम्हें शिबुया इंसिडेंट प्रॉपर्ली समझ नहीं आया तो सीजन 3 तुम्हें कंप्लीटली अनहिज लगेगा। इसलिए अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें सीजन 1 और सीजन 2 का सारा इंपॉर्टेंट स्टफ ब्रेक डाउन करूंगा। तो बिना बकवास किए सिर्फ जो तुम्हें एक्चुअली याद रखना है, तो चलो जुजुत्सु काइसन को बिगिनिंग से रिवाइंड करते हैं। जुजुत्सु काइसन का कोर कॉन्सेप्ट एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड है। नेगेटिव इमोशंस कर्स एनर्जी बनाते हैं। फियर, हेट्रेड, रिग्रेट, जब ये इमोशंस बिल्ड होते हैं और दुनिया में लीक करते हैं तो ये एक बस गायब नहीं हो जाते हैं, ये शेप लेते हैं और उन शेप्स को हम कहते हैं कर्स स्पिरिट्स। मोस्ट लोग अपनी पूरी लाइफ में उन्हें कभी देख नहीं पाते, लेकिन जो कर्स को देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली इस हिडन वर्ल्ड में खींचे लिए जाते हैं। जुजुत्सु सॉर्सरर्स की दुनिया में यूजी इतादोरी एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है, एटलीस्ट शुरू में, लेकिन एक चीज उसे जो अलग बनाती है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एबनॉर्मल लेवल की है। एक रात उसके दोस्त गलती से एक कर्स ऑब्जेक्ट अनसील कर देते हैं, सुकुना की फिंगर, और जैसे ही वो खुलती है एक पावरफुल कर्स उनके स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उन्हें बचाने के लिए यूजी एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसे मार देना चाहिए था। वो फिंगर निगल लेता है लेकिन वो मरता नहीं, बल्कि वो बन जाता है किंग ऑफ अ कर्स का वेसल, र्यूमेन सुकुना। तभी एंट्री होते हैं हमारे गोजो सातोरू की, और गोजो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो रीजन है कि पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड अभी तक कोलैप्स नहीं हुआ। नॉर्मली यूजी को तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता, लेकिन गोजो एक गैम्बल लेता है। अगर यूजी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है तो उसे जिंदा रहने दिया जाएगा जब तक वो सारी 20 फिंगर्स कंज्यूम ना कर ले। इसके बाद यूजी को मार दिया जाएगा। जैसे जैसे यूजी सॉर्सरर्स की दुनिया में एंटर करता है हमें दिखाई देते हैं कि जुजुत्सु काइसन का कॉम्बैट सिस्टम कितना यूनिक है। हर सॉर्सरर अपनी कर्स एनर्जी अलग तरीके से यूज करता है। मेगोमी का टेन शैडो टेक्निक डार्कनेस से क्रिएचर्स को समॉन करता है। नोबारा का स्टाइल रिजोनेंस, नेल्स और ब्रूटल प्रिसीजन, और यूजी प्योर रॉ स्ट्रेंथ और कर्स रीइंफोर्समेंट। यही इंडिविजुअलिटी हर फाइट को अनप्रेडिक्टेबल और डेडली बना देती है। लेकिन गोजो सिर्फ एक टीचर नहीं था, उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था, सुगुरु गेतो। दोनों मिलकर अपनी जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ थे। उन्हें एक मिशन मिला स्टार प्लाज्मा वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का। एक सिंपल मिशन, लेकिन वो फेल हो गए। वेसल्स मर गई, गोजो ऑलमोस्ट मर गया, और उस एक इंसिडेंट ने दोनों को अलग अलग तरीके से तोड़ दिया। गोजो अपनी ट्रू पावर में अवेकन हो गया और गेतो रियलिटी के वेट के नीचे टूट गया। गेतो एक टेरिफाइंग कंक्लूजन पे पहुंचा। सॉर्सरर अपनी पूरी लाइफ सफर करते हैं, मरते हैं, सैक्रिफाई करते हैं उन लोगों के लिए जो अननोनली वही कर्सेस क्रिएट करते हैं जो उन्हें मारते हैं। तो गेतो ने एक सॉल्यूशन चूज किया, नॉन सॉर्सरर्स को दुनिया से मिटा देना। गोजो ने उसे जाने दिया और वो डिसीजन सीरीज की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन गया। ईयर्स लेटर एक नया सॉर्सरर एंटर करता है, उसका नाम होता है युता ओकुत्सु। वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड रिका के कर्स स्पिरिट से हॉन्टेड है। युता की पावर इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि उसे तुरंत स्पेशल ग्रेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। गेतो एक ऑल आउट अटैक करता है, युता उसे डिफीट करता है और गोजो खुद गेतो को मार देता है। एटलीस्ट सब लोग यही बिलीव करते हैं। प्रेजेंट में यूजी इवेंचुअली कंट्रोल खो देता है। सुकुना टेक ओवर करता है, यूजी का हार्ट निकाल देता है और यूजी मर जाता है। सुकुना के डोमेन के अंदर दोनों एक बाइंडिंग वाव बनाते हैं, उससे सुकुना को 1 मिनट का कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा। और जब यूजी वापस जिंदा होता है उसे इस डील का कोई मेमोरी नहीं होता, क्योंकि गेतो का बॉडी एक्चुअली एम्प्टी नहीं था। एक एशियंट सॉर्सरर केंजाकू उसे कंट्रोल कर रहा होता है और उसका गोल सिंपल है लेकिन टेरिफाइंग, ह्यूमन इवोल्यूशन को फोर्स करना कर्स एनर्जी के थ्रू। शिबुया इंसिडेंट वही पॉइंट है जहां से ये प्लान ऑफिशियली शुरू होता है। फिर अक्टूबर 31 को शिबुया सील हो जाता है। सिविलियंस अंडरग्राउंड में फंस जाते हैं, कर्सेस स्ट्रीट पे फ्लड कर देते हैं और यहाँ गोजो अकेला एंटर करता है और पूरा बैटलफील्ड डोमिनेट कर देता है। फिर केंजाकू उसे गेतो का फेस दिखाता है और पहली बार गोजो हेजिटेट करता है। बस 1 सेकेंड का डिले और वही इनफ होता है। प्रिजन रियल एक्टिवेट होता है और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सील हो जाता है और गोजो के जाते ही सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। यूजी को फोर्सफुली सुकुना की फिंगर खिलाई जाती है। सुकुना फुल्ली अवेकन होता है और फिर पूरे सिटी ब्लॉक्स इरेज हो जाते हैं। वहाँ पे हजारों लोग 1 सेकंड में मारे जाते हैं और यूजी अपने ही बॉडी के अंदर सब कुछ देखने पे मजबूर होता है। जब यूजी फाइनली होश में आता है, नोबारा डेड होती है, नानामी चले जाता है और गोजो सील्ड है। और पहली बार यूजी समझता है कि सुकुना का वेसल होने का रियल वेट क्या होता है। ये चीजें सिर्फ उसके अराउंड नहीं हुई,
ये सब इसकी वजह से ही हुआ। गोजो के हटने के बाद केंजा को अपना फाइनल प्लान एक्टिवेट करता है, द क्यूलिंग गेम्स, एक नेशन वाइड सॉर्सरर बैटल रॉयल। वहाँ पे एशियंट सॉर्सरर्स वापस आते हैं, सिविलियंस को कर्स टेक्निक्स मिल जाती है और वहीं पे मॉन्स्टर और ह्यूमन सेम किलिंग ग्राउंड में डाल दिए जाते हैं। सिर्फ एक रूल, किल या इरेज हो जाओ। यूजी को डेथ सेंटेंस मिलता है और यूता उसका एग्जीक्यूशनर बनाया जाता है। कर्सेस का एग्जिस्टेंस दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है और जुजुत्सु काइसन का अब हिडन वॉर नहीं रह जाता। सीजन 3 सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये एवोल्यूशन के बारे में है और अब सब कुछ और भी ज्यादा वर्स होने वाला है।